हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये आज हमारा संडे Q&A है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूं। अगर किसी का क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन सबके क्वेश्चन के आंसर यहां पे देने की कोशिश और आप सभी को खुश करने की कोशिश करता हूं। लेकिन सभी को खुश हम कर नहीं सकते क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है और क्वेश्चन जो है वो अनलिमिटेड होते हैं। दोस्तों, कल हमने किया था iPhone 11 का गिव अवे विनर अनाउंस एक लाइव सेशन के जरिए से। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए किस तरीके से जो है हमने विनर को चूज किया है। और इस बार का जो लाइव सेशन था वो इंस्टाग्राम पे नहीं बल्कि हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर था, तो वीडियो आपको जो है चैनल के ऊपर मिल जाएगी। इसी के साथ हमारा Q&A शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन पूछा है ब्रिज शर्मा ने, बोलते हैं बजट इश्यूज की वजह से मैंने 32 GB वाला iPad ले लिया, अब स्टोरेज उनको कम पड़ रहा है। अब उनके पास एक SSD पड़ी हुई है USB-C वाली सैमसंग की, लेकिन किस तरीके से वो यूज कर सकते हैं वो जानना चाहते हैं। देखिए, आप यूज कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको एक कनेक्टर लेना पड़ेगा जो कि एप्पल का लाइटनिंग टू USB 3 कैमरा अडेप्टर। अब ये जो एडाप्टर है ये अपने आप में एक महंगी एक्सेसरी है और इजीली मिलती नहीं। अगर आप इतना पैसा खर्च करेंगे तो फिर आपका जो पर्पस है कि पैसे बचा के 32 GB लेने का वो सॉल्व नहीं होता। तो SSD तो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे अपने iPad के साथ इस वजह से। लेकिन आप एक काम कर सकते हो कि मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान जो iCloud का है वो ले सकते हो और गूगल ड्राइव को भी अपने iPad में इस्तेमाल करके जो स्टोरेज की प्रॉब्लम है आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास कोई चारा नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा है करमान सिंह ने, ये बोलते हैं बीट फ्लेक्स के बारे में आपकी क्या राय है, क्या ये वर्थ है iPhone, iPad और मैकबुक यूजर के लिए। देखिए, बीट फ्लेक्स वैसे ही काम करता है बिल्कुल जैसे एप्पल के अपने एयरपॉड्स, लेकिन वहाँ पे जो डिज़ाइन है, जो तरीके का फिट एंड उसका फिनिश होता है, जिस तरीके की उसकी जो है कंफर्ट होती है वो थोड़ी बहुत अलग होती है। तो अगर आपको वो कंफर्टेबल लगते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं, आपको वैल्यू फॉर मनी लगते हैं तो आप उसके लिए जा सकते हो। परफॉर्मेंस आपको सिमिलर रहेगा जैसे एयरपॉड्स का होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों लायन हिंद ने, बोलते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करते समय मैक्सिमम कैशबैक किस तरीके से ले सकते हैं हम लोग, कोई ट्रिक बताइए जिसके जरिए से ज़्यादा सेविंग हो सके। आईफोन के केसेस, कवर, एक्सेसरी जो है हमको लेना होता है तो महंगे होते हैं, कुछ पैसे बच जाए हमारे। देखिए, आपको जो ट्रिक है वो सबसे पहले तो ये है कि आपको ऑफर्स वगैरह ऑनलाइन देखने होते हैं जो भी वेबसाइट पे आप शॉपिंग करते हो, और वहाँ पे जो ऑफर से रिलेटेड आपके पास अगर कार्ड है बैंक का तो आप वो इस्तेमाल करके आप जो है ये ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन ये हमेशा इतना प्रैक्टिकल नहीं होता क्योंकि हर किसी का HDFC में अकाउंट नहीं होता, हर किसी का एक्सिस पे अकाउंट नहीं होता। किसी का HDFC में है तो एक्सिस में नहीं होगा, कभी एक्सिस पे सेल आ जाएगी। तो एक और तरीका है जिससे आप ये चीज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ जो मेरे फ़ोन पे भी इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे एप्लीकेशन जो है इसका नाम कैश करवाए। देखो यहाँ पे आपको जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग नज़र आ रही है, तो इसके ज़रिए से जो है आप एक्स्ट्रा कैशबैक ले सकते हो। ये एप्लीकेशन अगर आपने रखा तो फिर आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या कोई भी दूसरा जो एप्लीकेशन है जिनका इनके साथ टाइप है वो रखने की जरूरत नहीं। या आपको एक्सेसरीज खरीदनी है फ़ोन वगैरह की तो अमेजॉन से या कहीं से खरीदना है तो आपको जो है उनके एप्लीकेशन रखने की जरूरत नहीं। आप ये एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन रख सकते हो और इसको रख के आप जो है कैशबैक कमा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको डेमोन्स्ट्रेट करके भी बता देता हूँ। सपोज आपने यहाँ पे जो है अमेजॉन पे कोई आपको केस या कवर, आईफोन का कोई एक्सेसरी जो है वो पसंद आ गई, तो यहाँ पे अमेजॉन आपको नज़र आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए एक्टिवेट रिवॉर्ड करके लिखा है, इस पर आप टैप कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये रिवॉर्ड एक्टिवेटेड अप टू 5% कैशबैक करके लिख के आ रहा है। या आप रीडायरेक्ट कर देगा आपको अमेजॉन के ऊपर। अमेजॉन पे आ गए, अपना रेगुलर जो शॉपिंग करना है कर लिया, पेमेंट करके चेकआउट होकर निकल गए। जब आपका रिटर्न पीरियड खत्म होता है तो आपका जो ये कैश करो का वॉलेट है इसमें पैसे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं। अब देखिए, मैं तो बहुत ज़्यादा शॉपिंग करता हूँ क्योंकि अपना यूट्यूब चैनल है, बहुत सारी चीज़ मुझे खरीदनी पड़ती है। आप उतनी नहीं करेंगे लेकिन जितनी भी आप करेंगे आपके घर वाले करेंगे तो कैशबैक आपके अकाउंट में ऐड होते रहेगा। यहाँ पे देखिए प्रोफाइल पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर के टोटल कैशबैक करके लिखा हुआ है जो कि है 13,402 रुपये। और यहाँ पे माई अर्निंग्स में मैं चले जाता हूँ तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कैशबैक अर्निंग जो है मेरी वो 370 रुपीज़ है। तो अभी तक जो टोटल कैशबैक मैंने अर्न किया है वो 13,000 रुपीज़ है और अभी 370 रुपीज़ पड़ा हुआ है। तो मैं ज़्यादा शॉपिंग करता हूँ इसलिए ऐसा है। आप कम शॉपिंग करेंगे तो कम रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पे कैशबैक जो है इस तरीके से मिलेगा। एडिशनली आप रिवॉर्ड भी ले सकते हो, आप लोगों को जो है ज्वाइन करवा सकते हो, तो वो चीज़ से आप कर सकते हो। रेफरल वगैरह अर्निंग भी आप इससे कर सकते हो। तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले कमेंट में ड्रॉप कर दूंगा, वहां से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने आईफोन पे या एंड्रॉइड दोनों के ऊपर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राज यादव का, ये बोलते हैं कि जनवरी में आईफोन चला लिया था, इसकी वारंटी खत्म हो गई, साल भर के बाद जो है ईयरपीस स्टीरियो स्पीकर में प्रॉब्लम आ गई। अब जब मैंने इसको एप्पल सर्विस सेंटर में दिखाया तो उन्होंने कहा कि स्क्रीन रिप्लेस करना पड़ेगा और इसकी जो स्क्रीन है वो 17,000 की आती है, जिसका स्पीकर वगैरह जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे। देखिए, ये जितने भी आईफोन्स है जिसके अंदर फेस आईडी आता है, आपने अगर नहीं देखा एप्पल सर्विस सेंटर की दास्तान तो जाके चैनल पे देखिए, जहाँ पे मेरा इतना ख़राब एक्सपीरियंस आया था मेरे iPhone 10 के साथ। वो वारंटी में था इसलिए उसका डिस्प्ले जो है वो रिप्लेस करके मिल गया। अगर आप में से किसी का भी आईफोन वारंटी में है और आप इस टाइप का एक्सपेंसिव 17,000 रुपये का जो रिपेयर है वो नहीं करवाना चाहते एप्पल से, तो वारंटी में रहते ही आपके आईफोन के स्पीकर में अगर कभी प्रॉब्लम आता है, क्रैकिंग साउंड आता है, तो जाइए और जाके उसको जो है वहाँ से रिप्लेस करवा लीजिए। आपको डिस्प्ले जो है फ्री में रिप्लेस करके मिल जाएगा। लेकिन अब आप क्या कर सकते हो, अब आपको जो है थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर का रुख जो है वो पकड़ना पड़ेगा। पहले बात तो क्लीन करके आपको देखना पड़ेगा क्लीन करने से वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं, या फिर थर्ड पार्टी वालों को बोलना पड़ेगा कि आप उसका जो ईयर पीस है
और स्पीकर है वो रिप्लेस करके दे, क्योंकि एप्पल सर्विस सेंटर में जाओगे तो पूरा डिस्प्ले ही रिप्लेस करेगा, जो कि 17,000 रुपये वर्थ नहीं है उस डिस्प्ले के लिए, ना ही उस स्पीकर सिस्टम के लिए। और अगर ये कुछ भी नहीं आपका वर्कआउट होता है तो उस फोन को बेच दो, उसमें भलाई है। अगला क्वेश्चन है जशन का, बोलते हैं कनाडा से अगर कोई पर्सन जो है फोन खरीदता है, वहां से इंश्योरेंस वगैरह करवाता है, उसको लेके इंडिया आ जाता है स्विच ऑफ करके, और वहां पे ऐसे क्लेम करता है कि मेरा फोन खो गया है, तो क्या उसको वहां पे नया फोन मिलता है? देखिए, मिल सकता है वहां पे उसको नया फोन, अगर वो फोन ट्रेसेबल नहीं है, ट्रैक नहीं कर सकता, उसको तो नया फोन मिल जाएगा, जो कि चोरी हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है, बेईमानी हो जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो है ठगी हो जाएगी। लेकिन जब वो फोन एक्टिवेट किया जाएगा तो जरूर वो इंश्योरेंस कंपनी एप्पल के साथ मिलकर उस फोन का जो IMEI नंबर है, सीरियल नंबर है, उसको ब्लैकलिस्ट कर देगा। तो आगे वाले जो फोन यूजर है जिसको आप वो बेचना चाहेंगे या कोई उसको यूज करना चाहेगा, वो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। अगला क्वेश्चन है वेगेट ए का, ये बोलते हैं क्या iPhone 12 वर्थ है 80,000 रुपीज के लिए? मैं बाय करना चाहता हूं कमिंग फ्रॉम iPhone 10। मेरे हिसाब से iPhone 10 अगर आपके पास है तो आपको उसके ऊपर जो है होल्ड करना चाहिए। अभी iPhone 12 का प्राइस काफी ज्यादा है, अराउंड 80,000 रुपीज। ओपन बॉक्स वगैरह लेंगे तो 10,000 रुपये 15,000 रुपये कम में आपको मिल सकता है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से इट इज क्वाइट अ लॉट जब आपके पास iPhone 10 है। तो अगर आपके पास कोई बटन वाला iPhone होता, टच ID वाला होता, तो मैं बोलता हाँ जाइए और कर लीजिए, लेकिन iPhone 10 आपको काफी सिमिलर एक्सपीरियंस जो है iPhone 12 जैसा ही दे रहा है। तो iPhone 10 अपने आप में एक अच्छा डिवाइस है। अगर बैटरी वगैरह प्रॉब्लम दे रही है तो रिप्लेस करके कुछ और साल आप उसको खींच सकते हैं। जब इंडिया में प्रॉपर 5G आ जाएगा उस टाइम पे जो 5G आईफोन होगा उसके लिए आप जाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन है निट टॉक्स का, ये बोलते हैं मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। पास्ट 2 वीक से मैं आपको क्वेश्चन पूछा, यानी कि 2 संडे के में इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं स्टोरेज यूज बिटवीन एंड्रॉइड एंड आईफोन। मेरा कमेंट जो है वो पिक नहीं हुआ है, बेकार के कमेंट्स आप पिक करते रहते हो, तो मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ। आप डिसअपॉइंट हो, लेकिन मैं भी आपके कमेंट से जो है वो डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है उसका कोई मीनिंग जो है सामने निकल के मेरे लिए नहीं आ रहा है। जब आपका क्वेश्चन में कोई मीनिंग नहीं होगा नेट टॉक्स, तो मैं किस तरीके से आपका क्वेश्चन पिक करूँ? आप बताइए मुझे। आप जो है थोड़ा एलैबोरेट करके बोलिए, थोड़ा ठीक से समझाइए उसको। ऐसा नहीं कि आप पूरा ऐसे लिख दे, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट आपका जो क्वेश्चन है वो ठीक से समझाइए। जो बाकी बातें आप कर रहे हो कि मैं डिसअपॉइंट हूँ, आपने क्वेश्चन नहीं लिया, आपने BSc वर्सेस MTech वाले का क्वेश्चन लिया, BTech वाले का क्वेश्चन लिया, वो क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगे, वो किसी ने जेन्युइन एडवाइस अपने भाई के तौर पर मेरे से मांगी थी तो मेरे को देना था। लेकिन आपके क्वेश्चन में कोई भी मुझे जो है यहाँ पे मीनिंग निकल के नहीं आ रहा कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द स्टोरेज यूज बिटवीन एंड्रॉइड एंड आईफोन। इसका कोई मीनिंग ही नहीं होता। तो आप बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है, तब मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊंगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों शोएब हसन का, ये बोलते हैं कि हमारे iPhone 12 Pro Max में साइलेंट ऑप्शन सही से वर्क नहीं करता, साइलेंट मोबाइल पर भी रिंग साउंड करता है, इसका सोल्यूशन बताइए। अगर फोन साइलेंट है, यानी कि जो साइलेंट का बटन है ये साइलेंट पे है और फिर भी आपका फोन रिंग कर रहा है, यानी कि आपका साइलेंट का बटन खराब है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो डू नॉट डिस्टर्ब मोड की, जो कि आपके कंट्रोल सेंटर के अंदर जो चांद वाला आइकन होता है डू नॉट डिस्टर्ब वाला, अगर आप उसकी बात करें और उसके बावजूद आपका जो फोन है वो रिंग कर रहा है, तो जाइए सेटिंग्स के अंदर और डू नॉट डिस्टर्ब के सेटिंग्स के अंदर जाइए, आपको काफी सारी चीज देखने मिलेगी। एक तो उसके अंदर ऑप्शन होता है रिपीटेड कॉल्स का, यानी कि 3 टाइम से ज्यादा अगर कोई बंदा आपको कॉल करते हो तो आपका फोन रिंग करेगा, उसको आप ऑफ भी कर सकते हो। दूसरा चीज होती है कि कब वो फोन जो है वो डू नॉट डिस्टर्ब मोड में होना चाहिए, क्या ऑलवेज होना चाहिए या फिर जब वो लॉक्ड है तब होना चाहिए, तो उसको आप सेट कर दीजिए ऑलवेज के ऊपर। और तीसरी चीज होती है कि रिसीव कॉल्स फ्रॉम योर फेवरेट कॉन्टैक्ट्स, तो अगर अपने दोस्तों का कॉन्टैक्ट फेवरेट में रखा है, वो लोग आपको कॉल करे तो आपका कॉल जो है डू नॉट डिस्टर्ब मोड को बाईपास करके आपके फोन पे आ जाएगा। तो सेटिंग्स है, सेटिंग्स को देखिए समझिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा लगा मुझे, अफजान खान इनका नाम है, बोलते हैं आपने यूट्यूब चैनल क्या सोचकर शुरू किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने यूट्यूब चैनल सिर्फ ये बात सोचकर किया कि मेरा जो फोन्स का पैशन है वो मैं इसके जरिए से पूरा कर पाऊंगा। किस तरीके से? ये कंपनी मुझे फोकट का फ्री का रिव्यू यूनिट जो है वो देगी और वो रिव्यू यूनिट को मैं वीडियो वगैरह बनाऊंगा और वो फोन लेटेस्ट गैजेट्स जो है मेरे पास हमेशा रहेंगे। अब रिव्यू यूनिट वाला सपना तो अच्छी तरीके से जो है मेरा पूरा नहीं हुआ, मतलब इतने सारे कंपनी के रिव्यूज नहीं आए, लेकिन यूट्यूब ने अपने आप में जो है चैनल को मुझे जो है अल्हम्दुलिल्लाह इतना सक्सेसफुल बना दिया कि मैं अपने मर्जी का कोई भी फ़ोन अब ले सकता हूँ और अपना पैशन भी फॉलो कर सकता हूँ, पैसे भी कमा सकता हूँ। यूट्यूब पे आने का जो मेरा स्टेप था वो अच्छा साबित हुआ, हर किसी का नहीं होता लेकिन मेरा अच्छा साबित हुआ। तो जो मेरी स्टोरी थी मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन है हैदराबाद गेमिंग का, ये बोलते हैं कि सैमसंग के S सीरीज यूज़ किया हूँ, स्क्रीन बर्न इनका इशू आ जाता है। OLED पैनल्स के बोलते कि iPhone 12 Pro Max लेने का सोच रहा हूँ, क्या इससे भी प्रॉब्लम आएगा? देखिए जितना मुझे पता है कि आईफोन के अंदर जनरली प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलता है, सैमसंग पे मैंने बहुत ज़्यादा देखा है स्क्रीन बर्न इन वाला इशू। अब ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, अब ये जो है उनके मैन्युफैक्चरर्स या जो यूजर्स का होता है उनके यूजेज पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है। जनरली OLED पैनल्स के ऊपर अगर कोई स्क्रीन जो है वो एक ही जगह पे, एक ही जो सिनेरियो है, एक ही सीन चल रहा है अगर उसके ऊपर, और उसके ऊपर जो है बहुत घंटों तक वैसी ही पड़ी रहती है या वैसी ही उस जो है सीन के ऊपर स्टेशनरी रहती है, तो वहाँ पे स्क्रीन बर्न इन इशू जो है वो हो जाता है। तो मैंने आईफोन्स के ऊपर ये देखा नहीं है,
अब हो सकता है कि आपका कोई पर्टिकुलर यूज़ ऐसा हो जिसकी वजह से आपके सारे फ़ोन्स पे ये चीज़ हुआ है, तो उसको पहले फाइंड आउट कीजिए और उससे रिलेटेड आप क्वेरी जो है उसको सर्च कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल क्या प्रॉब्लम है और क्या आपके यूजेज जैसा जो आईफोन यूजर्स अपने फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, क्या उनको भी वो इशू आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन है उमेर खोसा का, ये बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं क्या आप और उसके रिलेटेड थॉट्स, क्या एप्पल भी टेस्ला की तरह फ्यूचर में क्रिप्टो में बाय सेल कर सकता है क्या? क्योंकि सबको पता है फ्यूचर तो क्रिप्टो करेंसी का ही है। देखिए क्रिप्टो करेंसी में मैंने अभी तक ऑनेस्टली बताता हूँ आप, इन्वेस्टमेंट जो है मैंने नहीं करके रखा है, कुछ भी मैंने क्रिप्टो में अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है। सोच सकता हूँ करने का, लेकिन पहले मेरे थॉट्स कुछ और थे। पहले मुझे वो चीज़ गलत लगती थी, बहुत सारे लोगों को गलत लगती थी, लेकिन बहुत सारे लोगों का पर्सपेक्टिव जो है, नज़रिया जो है उसको देखने का, अब वो धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है। पहले उसको टेररिज्म, ड्रग्स और ये सारी चीज़ों से, और कुछ तो है डार्क वाली चीज़ जो है उसको उस तरीके से देखा जाता था जितना मुझे पता है, तो उस टाइम पे मेरा नज़रिया अलग था। लेकिन उसके बाद मैंने थोड़ा रिसर्च किया उसके बारे में, तो मेरा नज़रिया चेंज हुआ है। लेकिन अभी तक मैंने क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है बट क्रिप्टो में नहीं। तो अभी इसके बारे में जो है मेरा आगे क्या नज़रिया होता है वो तो हम साथ में जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको बताते रहूँगा कभी इन्वेस्ट वगैरह करूँगा तो। और एप्पल कर सकता है कि नहीं करता है, अब इसका जवाब तो एप्पल ही दे सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से एप्पल जो है ये चीज़ जल्दी तो नहीं करने वाला। अगला क्वेश्चन है निखिल का, ये बोलते हैं कि मैंने रिसेंटली आईफोन 12 मिनी जो है वो लिया है, इसका साइज़, इसके फीचर्स जो है मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। 2 सिम कितना बैटरी बैकअप पे इफेक्ट कर सकते हैं? देखिए आपने लिया है और 2 सिम से बैटरी बैकअप पे अगर 19-20 का फर्क पड़ भी जाता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? आपने लिया है, उसमें डुअल सिम है तो डुअल सिम का फ़ायदा उठाइए, ये सब मत सोचिए। और ये पूछ रहे कि एप्पल प्लान कर रहा है डिसकंटिन्यू करने का, तो इसकी सर्विस पे कोई इफेक्ट पड़ सकता है? कभी भी अगर कोई आईफोन डिसकंटिन्यू होता है उसकी सर्विस पे कभी भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि आईफोन जो है इतने ज़्यादा क्वांटिटी में सेल होते हैं कि उसके एक्सेसरीज, उसके पार्ट्स, उसकी सर्विस, हर चीज़ जो है आपको सालों साल मिलती रहेगी। उसके iOS अपडेट भी आपको मिलते रहेंगे, इर्रिस्पेक्टिव कि वो डिसकंटिन्यू हुआ है या फिर कंटिन्यू है। और अभी तक एप्पल ने कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है और कहीं से भी पक्की खबर नहीं है कि इसको डिसकंटिन्यू करेगा ही करेगा। लो सेल्स की वजह से ऐसा बताया जा रहा है कि हो सकती है डिसकंटिन्यू, ऐसे सोर्सेज से पता चलता है, लेकिन डिसकंटिन्यू होने वाला ही है ऐसा कोई भी जो है गारंटीड नहीं बता सकता। और हो सकता है अगले साल भी इस टाइप का मिनी मॉडल जो है एप्पल लेके आए, तो डरने की कोई बात नहीं, आराम से यूज़ करो। 4-5 साल के लिए बेस्ट फ़ोन लिया आपने। अगला क्वेश्चन है संदीप का, ये बोलते हैं मेरा 1550 स्क्वायर फीट का घर है, टीपी लिंक का आर्चर C1200 राउटर मैंने लिया है जो कि प्रोवाइड नहीं कर पाता अच्छी सिग्नल थ्रू आउट, तो क्या करूँ? रेंज एक्सटेंडर यूज़ किया तो स्पीड ड्रॉप हो गई। देखिए रेंज एक्सटेंडर कभी भी आप यूज़ करेंगे तो आपका जो बैंडविड्थ है वो हाफ हो जाता है, तो रेंज एक्सटेंडर इज़ नॉट द सोल्यूशन। हाँ ठीक है, टाइम पास के लिए कोई यूज़ कर रहा है देन दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, और थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। तो आपको 2 तरीके से आप जो है इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। एक तो वायर्ड तरीके से, आपका जो एग्जिस्टिंग मेन राउटर है उससे आप जो है एक केबल, इथरनेट केबल लेके जाइए दूसरी जगह पे, दूसरे एंड पे आपके घर पे। देखिए 1550 स्क्वायर फीट यानी कि हो सकता है एक ही फ्लोर पे हो, मल्टीपल फ्लोर पे हो, जैसे भी है आपको हार्ड जो वायरिंग है वो करना पड़ेगा। इससे आपको बेस्ट जो है परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। कहीं और एक राउटर आप लगाएंगे, दोनों पे इक्वल स्पीड आपको देखने मिलेगी। दूसरा तरीका है कि आप मेश सेटअप जो है वो बनाइए अपने घर पे। मेश राउटर के पैकेजेस भी आते हैं और ऐसे बहुत सारे राउटर्स आते हैं जो मेश नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं, तो मेश नेटवर्क बनाइए तो आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। एक छोटा सा सिंपल सा राउटर जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है एल्डो रेडो का, ये बोलते हैं नबीला आपको कभी डिप्रेशन फील होता है क्या, मायूसी और इस टाइप का जो है आपको फील होता है क्या? तो आप क्या करते हो अगर ऐसा फील होता है, और अगर किसी और को फील हो तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए मुझे इतना पता है कि मुझे मेरे रब ने जो दिया है वो बहुत सारे लोगों को नहीं दिया है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मेरे से बहुत ज़्यादा दिया है। अगर मैं सिर्फ उन लोगों को देखूं जो मुझसे आगे है, मुझसे ज़्यादा पैसे वाले हैं, मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, मुझसे बेहतर दिखते हैं, मुझसे ज़्यादा जो है उनके लाइफ में बहुत कुछ जो है उनको मिला हुआ है, तो मैं हमेशा डिप्रेस्ड ही फील करूँगा। लेकिन अगर कभी मुझे ऐसा डिप्रेशन फील भी होता है तो जिन लोगों के पास मुझसे कम है मैं उनकी तरफ देखता हूँ और मैं जो है ग्रेटफुल हो जाता हूँ अपने लॉर्ड का, अपने रब का, वहाँ पे मैं थैंक्स बोलता हूँ और मैं जो है खुश हो जाता हूँ। तो इस वजह से मुझे कभी भी डिप्रेशन जो है अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ में कभी भी डिप्रेशन नहीं हुआ। और आप भी जो है अगर सच्चे ईमान वाले हो, फेथ है आपके अंदर और आप अपने लॉर्ड के ऊपर जो है बिलीव करते हो, अपने बनाने वाले के ऊपर बिलीव करते हो, तो कभी भी आपको डिप्रेशन जो है वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए कोई भी रात आती है तो उसके बाद जो है सवेरा होता ही है, सनराइज़ होता ही है सनसेट के बाद। तो आपके लाइफ में भी अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए और अगली सुबह जो है आपके लाइफ में भी एक शाइनिंग सन जो है वो राइज होगा ही होगा। तो टेंशन कभी भी नहीं लेने का मेरे भाई, ये लाइफ ज़्यादा बड़ी नहीं है, कुछ साल अपने को जीना है, बाद में जाके आराम की नींद सोना है। तो जितनी ज़िंदगी है उसको अच्छे से जियो, एंजॉय करो और अपने जो ख्वाहिशात है, अपने जो डिज़ायर्स है उनके ऊपर भी अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए कि वो हमको डिप्रेशन की तरफ लीड ना करे। दैट्स इट, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। अगला क्वेश्चन है रवि सिंह का, सब लोग ये प्रॉब्लम है, ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डर इनको चाहिए, आईफोन के लिए पैसे देने के लिए भी रेडी है भाई साहब, क्योंकि
देने के लिए रेडी हो जाते हैं लोग। लेकिन मेरे भाई रवि, फ्रस्ट्रेशन जो है होता है एप्पल यूजर्स को, खासतौर पे इंडिया में। हमारे यहाँ पे जो कॉल रिकॉर्डिंग है, इट इज़ अ वेरी नाइस फीचर टू हैव, और वेरी इंपॉर्टेंट फीचर टू हैव। नाइस तो नहीं बट इंपॉर्टेंट फीचर टू हैव, जो कि एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर ईजिली अवेलेबल है, बट लॉस की वजह से एप्पल के अंदर नहीं है। अगर आप गूगल का डायलर देखेंगे, जो ऑफिशियल गूगल का डायलर है, जो कि मोटो के फ़ोन्स में आता है, वन प्लस में आता है, उसके अंदर कॉल रिकॉर्डिंग है। लेकिन वहाँ पे जैसे ही आप कॉल रिकॉर्ड प्रेस करते हो तो वहाँ पे एक डिस्क्लेमर आता है ज़ोर ज़ोर से, जो आपको भी सुनाई देगा, सामने वाले को भी, कि दिस कॉल इज़ बीइंग रिकॉर्डेड। क्योंकि ये लॉज है, आप किसी का भी फ़ोन जो है बिना उसकी इजाज़त के रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे ऐसा है कि एप्पल ने इसको बहुत टाइट रखा है, और जब तक आप iOS के ऊपर चल रहे हो तो आप जो है कॉल रिकॉर्डर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। पे करने के बावजूद आप नहीं कर पाएंगे। एक ही सोल्यूशन है इसका, जो है जेल ब्रेकिंग, जो मैं इतना रेकमेंड नहीं करूंगा। उससे अच्छा आप सेकेंडरी एंड्रॉयड फ़ोन रखिए, जो बिजनेस पर्पस होता है, जिसके लिए आपको कॉल रिकॉर्डिंग की जरूरत है, उसमें आप वो एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल कर लीजिए तो बेहतर होगा। बाकी सब चीज़ मुझे आईफोन में अच्छी लगती है, बस यही चीज़ है जो कि एक एंड्रॉयड फ़ोन जो है रखने पे लोगों को मजबूर कर रही है मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन है अरित्रा का। ये बोलते हैं कि मैं आपका जो वीडियोस है लास्ट ईयर से देख रहा हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है कि मैक जो है मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, तो मैं इसको फ्यूचर में एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। सब लोग मैकबुक, iMac वगैरह के बारे में बताते हैं, लेकिन मैक मिनी के बारे में बहुत कम लोगों ने बताया है। तो आपके इसके ओपिनियन क्या है वो शेयर कीजिए, अगर बजट लो है। देखिए, मैक मिनी जो है मैकबुक ही है, बट वो लैपटॉप नहीं है, बस इतनी सी बात है। बहुत लोगों ने मुझे बोला कि मैक मिनी का आपने रिव्यू क्यों नहीं किया, क्योंकि मैक मिनी का रिव्यू करना जो है कोई सेंस मेरे लिए जो है नहीं बन रहा था, फाइनेंशियली भी और ऐसे भी कोई सेंस नहीं बन रहा था। क्योंकि मैकबुक प्रो M1 जो मैंने लिया है, मैकबुक एयर M1 जो मैंने लिया है, दोनों का रिव्यू कर लिया, और मैक मिनी का जो परफॉर्मेंस है, इट इज़ सिमिलर या एग्जैक्टली सेम एज मैकबुक प्रो एंड मैकबुक एयर M1 वाले। क्योंकि M1 चिपसेट लगा हुआ है, रैम भी उतना ही है, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, सेम परफॉर्मेंस देगा। बट इतनी बात है कि पोर्टेबिलिटी अगर आप चाहते हो तो आपके लिए मैकबुक जो है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप प्लेन में काम करो, ट्रेन में काम करो, बस में काम करो, कार में काम करो। और मैक मिनी अगर आप लेते हो तो उसके लिए आपको कोई एक्सटर्नल डिस्प्ले लगेगा, बस इतना ही फर्क है। अगला क्वेश्चन है देबांगा का। ये बोलते हैं एक लैपटॉप ने 8 साल चलाना है, स्मूथ परफॉर्मेंस क्या। देखिए, 8 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। मैक भी जो है इतने साल चलाना मुश्किल है, लेकिन विंडोज़ और मैक में जो है कंफ्यूज है। देखिए, आपका पर्पस क्या है, वर्क रिलेटेड एंटरटेनमेंट आप बोलो, लेकिन वर्क रिलेटेड क्या, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, फोरम्स चेक करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद डिसाइड करना पड़ेगा। मेरी चॉइस मेरे काम के हिसाब से अगर 8 साल में चलाना है तो ऑब्वियसली मैं मैक के साथ ही जाना चाहूंगा। अगला क्वेश्चन है शिवम का। ये बोलते हैं जो स्पीगन के टेम्पर्ड ग्लास के बारे में आपने बताया था कि अलाइन मास्टर आप यूज़ कीजिए, तो रिव्यूज़ में मैंने देखा कि वो एज टू एज जो है वो नहीं जाता है। ऑब्वियसली बात है, अगर एज टू एज कोई भी टेम्पर्ड ग्लास जाएगा तो आप उस पर केस नहीं लगा पाएंगे। अगर आप केस लगाएंगे तो टेम्पर्ड ग्लास जो है जगह से उखड़ जाएगा। बेस्ट टेम्पर्ड ग्लास है अलाइन मास्टर, मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है। चले जाइए, ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। आईफोन्स के लिए जो है मेरे हिसाब से बेस्ट है, और एप्लीकेशन जो है उसका वन ऑफ द बेस्ट है। कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है स्पीकर की तरफ से, जो ऑनेस्ट मेरा ओपिनियन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है यश अग्रवाल का। बताइए, यूट्यूब पे मैंने वीडियोस देखी है, ओपन बॉक्स के आईफोन जो है 10% 20% कम प्राइस में मिल रहे हैं, जिसकी वारंटी 11 महीने के आसपास होती है। तो क्या वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, फिर नया लेना चाहिए अमेजॉन फ्लिपकार्ट से, और क्या आईफोन 11 का प्राइस जो है वो ड्रॉप होगा 8 वन प्लस के और आईफोन 11 में जो है वो कंफ्यूज हूँ। देखिए, अगर आप आईफोन से कोई भी फ़ोन कंपेयर करेंगे, मैं आईफोन नहीं बोलने वाला, क्योंकि मुझे मालूम है कि आईफोन जो है कितना अच्छा काम करता है। सीधी सिंपल सी बात है, अगर वन प्लस या आईफोन में से मुझे एक चूज़ करना पड़ता, मैं आईफोन ही चूज़ करता। तो आप अगर मुझसे जानना चाह रहे हो मेरा ओपिनियन, तो फ्यूचर के लिए बता देता हूँ कि वो आईफोन ही रहने वाला है, जब तक कि आप बहुत अलग अलग सेगमेंट या बहुत पुराने आईफोन को नए एंड्रॉइड से कंपेयर नहीं कर रहे हो। तो रही बात ओपन बॉक्स के आईफोन के आपको लेने चाहिए या फिर अमेजॉन फ्लिपकार्ट से लेना चाहिए। देखिए, अगर 10% 20% की बात है और पैसा आपके पास जो है दबा के है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए, 1,30,000 रुपये का आईफोन 12 प्रो मैक्स है। अभी मैंने थोड़े दिन पहले वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने बताया 12 प्रो मैक्स का लॉन्ग टर्म रिव्यू। उसमें मैंने बताया कि लेटेस्ट जो प्राइस है ओपन बॉक्स वाले आईफोन 12 प्रो मैक्स का, दैट इज 90,000 रुपीज़। अब यहाँ पे 40,000 रुपये बच रहा है। अगर मुझे 40,000 रुपये बचा के 11 महीने 10 महीने की वारंटी वाला आईफोन मिल जाता है और मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, तो अगर मैं उतना पैसा लगा, मतलब 90,000 इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, समझे। तो उसमें भी आपको सोचना पड़ेगा कि 90,000 दे रहा हूँ तो कोई रिस्क तो नहीं है। मेरे हिसाब से कोई रिस्क नहीं है। अगर ट्रस्टेड सेलर है, अगर सामने वाला बेचने वाला आपका ट्रस्ट वर्दी बंदा है, तो आपको अगर चूना नहीं लगाएगा तो लीजिए जाके। 10 मंथ्स की वारंटी भी एप्पल की चेक वगैरह करके आप ले सकते हैं। उस केस में वो 30-40,000 रुपये बचाना जो है कंप्लीटली वर्थ इट है। लेकिन 10% अगर बच रहा है आपका, यानी कि 1,30,000 के फ़ोन पे 13,000 रुपये बच रहा है, तब आप नया ही लेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। मेरे हिसाब से दोनों सही है, लेकिन डिपेंड करता है प्राइस डिफरेंस कितना है। अगला क्वेश्चन है तुषार का। बोलते हैं टेम्पर ग्लास जो है 1 मंथ के अंदर टूट जाता है, कौन सा चाहिए। देखिए, पहली बात तो 100, 200, 300, 400 रुपये वाले टेम्पर ग्लास मत लीजिए।
आप जो है अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया आज एक टेम्पर ग्लास वो वाला जो है आप ले सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अच्छा केस इस्तेमाल कीजिए। अगर केस अच्छा नहीं होगा तो टेम्पर ग्लास टूटेगा, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्वालिटी का टेम्पर ग्लास हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों असील शाह का, ये बोलते हैं iPhone 11 और 12 मिनी के बीच में मैं कंफ्यूज। देखिए दोनों में सिंपल सा एक ही फर्क है। iPhone 12 मिनी में आपको सारी चीज़ें अच्छी है एक्सेप्ट फॉर द बैटरी लाइफ। अगर बहुत ज़्यादा बैटरी की डिमांड है तो मत लीजिए। iPhone 11 के अंदर सारी चीज़ें अच्छी है एक्सेप्ट फॉर 5G की टेक्नोलॉजी, यानी कि फ्यूचर प्रूफ जो है iPhone 12 मिनी ज़्यादा है 11 के मुकाबले। और 12 मिनी अपने आप में एक बहुत ही प्यारा, अच्छा, बेहतरीन फ़ोन मुझे लगता है। 11 तो है ही सबसे सक्सेसफुल आईफोन, तो यहाँ पे किसी के साथ भी आप जाएंगे तो आप गलत नहीं है, बट आपको डिसाइड करना है कि कितने साल में यूज़ करने वाला। 5-6 साल यूज़ करने वाले हो 12 मिनी के लिए जाइए, लेटेस्ट चिपसेट है, अच्छी डिस्प्ले है और आपको जो है 5G वगैरह मिलता है। नहीं, उतने साल नहीं यूज़ करना है तो 11 के लिए जाइए, पैसे बचाइए। अगला क्वेश्चन है प्रेम का, ये बोलते हैं कि अब्रॉड जाके मास्टर्स करना जो है वो कैसा है। मैं सोचो MS करने के लिए दुबई जाके। देखिए अब्रॉड जाके मास्टर्स कीजिए अगर आप उसको अप्लाई करने वाले हो अपने लाइफ के अंदर, बिजनेस के अंदर, नौकरी के अंदर। मेरे 2 कजिन्स हैं, दोनों सगे भाई है, वो दोनों अपने आपस में, और दोनों ने जो है जर्मनी जाके मास्टर्स किया है, इंजीनियरिंग के अंदर ही MS किया है उन्होंने। तो एक जो उसमें मेरा कजिन है वो पहले जर्मनी में जॉब किया, बाद में वो दुबई में जॉब करा। दूसरा जो कजिन है उसने इंटर्नशिप किया, लेकिन आके उसने अपने फादर को बिजनेस में ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पे किसने वो अपनी जो पढ़ाई है वो अप्लाई किया, कौन ज़्यादा सेटिस्फाइड हुआ अब तो वो ही जानते हैं। लेकिन आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं अपने लाइफ के साथ, उस पर डिपेंड करता है कि आपको आगे क्या पढ़ाई करनी चाहिए। हर बार जो है ज़्यादा पढ़ाई करना, बड़ी से बड़ी डिग्री हासिल करना ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में वो ज़रूरी भी हो जाता है। तो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपका करियर में फोकस किसके ऊपर है और आपका एम्बिशन क्या है। अगला क्वेश्चन है गेमर एक्स का, इनका नाम पुलकित जैन है, हमारे पुराने सब्सक्राइबर है। बोलते हैं MG ग्लॉस्टर और टोयोटा फॉर्च्यूनर में कौन सी लेना चाहिए। घर से ऑफिस वगैरह जाना है और कभी कभी हाईवे ट्रिप्स, ज़्यादा फीचर वाली कार लेना है। अगर ज़्यादा फीचर वाली कार लेना है तो आपको ग्लॉस्टर के लिए जाना पड़ेगा। फॉर्च्यूनर में उतने फीचर्स नहीं है, सनरूफ भी नहीं आती, लेकिन लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी, बेस्ट रीसेल वैल्यू और आपको जो है एक अच्छी रिलायबल कार जो आपको ज़्यादा जो है सर्विस कॉस्ट भी ना दे, तो आपको फॉर्च्यूनर के लिए जाना चाहिए। अब इन दोनों में से अगर मेरी चॉइस होती तो मैं फॉर्च्यूनर सिलेक्ट करता आइज क्लोज्ड, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास फॉर्च्यूनर है और मेरे पास उसका एक्सपीरियंस भी है। MG की जगह जो है मेरा प्रेफरेंस फॉर्च्यूनर के लिए जाएगा, लेकिन फीचर्स अगर चाहिए तो फिर MG के लिए जा सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है सुमित का, ये बोलते वाटर इजेक्ट शॉर्टकट जो है उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए, क्या सही है या फेक है। देखिए वाटर इजेक्ट शॉर्टकट जो है वो सही है, क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाला साउंड जो है वो एमिट होता है आपके स्पीकर से, जिसके जरिए से जो पानी उसमें फंसा हुआ है वो बाहर फेंक दिया जाता है। उसमें कोई जो है रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन वो सिंपल सी चीज़ है। अगला क्वेश्चन है जाफर हुसैन का, बोलते मेरे वाइफ के पास और मेरे पास आईफोन है, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन लिया है मैंने, तो किस तरीके से फैमिली शेयर करूं, क्या उनको आईडी पासवर्ड दूं या फिर फैमिली शेयरिंग के जैसे करूं। आईडी पासवर्ड दीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन आपने जो है डायरेक्टली अमेजॉन से या नेटफ्लिक्स से खरीदा हुआ है, तो वहाँ पे जो है आईडी पासवर्ड उस पर्टिकुलर अकाउंट का देना है ज़्यादा सेंसिबल ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है तहसीन राज का, ये बोलते हैं कि यूट्यूबर्स बोलते हैं आपका फेवरेट डिवाइस कौन सा, कमेंट कीजिए, आपकी राय क्या है कमेंट कीजिए। तो क्या हमारी जो ऑडियंस की जो राय होती है क्या यूट्यूबर्स के लिए सच में वैल्यूएबल होती है या नहीं। देखिए हर किसी यूट्यूबर के बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मेरे लिए आप लोगों की जो राय है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि मैं आज भी अपने जो व्यूअर्स है उनके कमेंट्स को हार्ट देता हूं, बहुत ज़्यादा लोगों को, जितना हो सके उतना, क्योंकि मैं एक्चुअल में रीड करता हूं आपके कमेंट्स और फीडबैक लेते रहता हूं। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, लेकिन हर किसी की तरफ से मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। अगला क्वेश्चन है कोडी वीआर का, बोलते हैं कि आप जियो का फीचर फोन जो है यूज़ करते हैं और आपको जियो मोबाइल 2021 का 2 ईयर अनलिमिटेड कॉलिंग ऑफर कैसा लगा है आम जनता के लिए। देखिए मैं तो फीचर फोन यूज़ नहीं करता, क्योंकि मेरे लिए कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन इंडिया में बहुत सारी जनता ऐसी है जो कि फीचर फोन यूज़ करती है। बहुत सारे पैसे वाले लोग भी ऐसे हैं जो कि फीचर फोन यूज़ करते हैं, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग, क्योंकि ये स्मार्टफोन जो है हमारे दिमाग को बर्बाद भी कर रहा है, हमारे दिमाग को डेवलप भी करता है, दिमाग को बर्बाद भी करता है, हमारी फैमिली लाइफ खराब भी करता है, हमारे बिजनेस में हमको मदद भी करता है। तो दोनों के दोनों एस्पेक्ट्स है। अब फीचर फोन का जो कॉलिंग ऑफर इन्होंने निकाला है, इट इज़ अ नाइस थिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2G पे चल रहे हैं तो उनको 4G पे आने का मौका मिल रहा है इसके जरिए से। अगला क्वेश्चन है नैतिक जैन का, ये बोलते हैं अगर मैं कोई इंडियन नॉर्मल शॉप पे जाऊं और उनको बोलूं कि इंटरनेशनल वर्जन के आईफोन चाहिए, हांगकांग, चाइना, दुबई वगैरह का, तो क्या वो मुझे देंगे। और आपके पास आईफोन 12 का इंडियन यूनिट कैसे। देखिए इंडियन यूनिट इसलिए क्योंकि मैंने इंडिया में जाके न्यासा जो एप्पल का रीसेलर है उससे जाके खरीदा, तो यहाँ पे मेरे पास इंडियन यूनिट है। रेड वाला जो आईफोन 12 है दैट इज फ्रॉम दुबई, और ये जो मैंने लिया था 12 प्रो मैक्स, ये सेल बडी से लिया था, जैसे आप बोलो नॉर्मल शॉप, तो वहाँ से मैंने USA वाला जो है 12 प्रो मैक्स लिया था, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पैसे बच रहे थे, MM वेव वाला जो है मुझे मिल रहा था। तो आप भी इस टाइप की कोई नॉर्मल शॉप है जैसे सेल बडी या कोई भी दूसरी शॉप है, जाएंगे आप, कोई भी वर्जन मांगेंगे, अगर उनके पास अवेलेबल है तो वो दे सकते हैं, और इंडियन यूनिट लेना है तो एप्पल के जो रीसेलर है उनसे ले सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है शाह कायनात का, ये बोलते हैं कि मिंगची कू और दूसरे जो लीकर्स हैं उनके पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ जाती है। तो इन्फॉर्मेशन ऐसे आती है कि उनके पास सोर्सेज होते हैं, खबरी होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, जो कि
सप्लाई चेन के अंदर होते हैं या फिर एप्पल के खुद के एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उनके ज़रिए से इनको खबरें मिलती है जो कि ये आम जनता के लिए लीक करते हैं। अगला क्वेश्चन है दीपांजन का, ये बोलते हैं कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस होती जा रही है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आगे जाके जो प्रोफेशनल फोटोग्राफी गियर्स है उसको रिप्लेस कर पाएगा कंप्लीटली कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी? मुझे लगता है ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो फोटोग्राफी की गियर है, जो प्रोफेशनल कैमराज है, उसके अंदर भी कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी का कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाएगा। उसके अंदर भी इमेज की प्रोसेसिंग होती है, और इमेज प्रोसेसिंग जब बहुत ज़्यादा हाई लेवल की हो जाती है कोई स्मार्टफोन वगैरह में, तो उसमें जो बाद में एडिटिंग के ऑप्शंस है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाते हैं, जो कि वो पूरा जो कॉन्सेप्ट है प्रोफेशनल फोटोग्राफी का उससे हट जाता है। क्योंकि जब आप DSLR से, मिररलेस से फोटो लेते हो, तो वहाँ पे जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स होते हैं वो रॉ फॉर्मेट में शूट करते हैं। इसलिए करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें डिटेल्स जो है वो उनको मिले और बाद में जाके उसको एडिट करके बेहतर फोटो निकाल सके उससे वो। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, CRS का। बोलते हैं आपके पास जर्मन और जापानीज गाड़ी दोनों है, तो डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर और आप कौन सी सजेस्ट करेंगे? देखिए, रिलायबिलिटी के मामले में और रीसेल वैल्यू के मामले में जापानीज गाड़ी का कोई तोड़ नहीं है, और ड्राइविंग फील और ड्राइविंग एक्सपीरियंस के मामले में जर्मन गाड़ी का कोई तोड़ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी जो फोक्सवैगन वेंटो है और फॉर्च्यूनर है, उसके अंदर जो ड्राइविंग प्लेजर मुझे मिलता है हाईवेज के ऊपर, वो वेंटो के अंदर मिलता है। ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा फास्ट है, ज़्यादा देर तक हाई स्पीड पे क्रूज करने पे उसके अंदर पता नहीं चलता है, और उसके जो इंटीरियर्स है, उसकी जो बॉडी है वो वेल बिल्ट है, ज़्यादा अच्छे से उसने होल्ड किया है फॉर्च्यूनर के मुकाबले। वहीं पे फॉर्च्यूनर जो है रगेड गाड़ी है, दोनों अलग अलग सेगमेंट की गाड़ी है, कोई कंपेयर करके मतलब नहीं है, लेकिन अपने आप में एक रगेड गाड़ी है, जापानीज गाड़ी है, तो रिलायबल है, उसका सर्विस कॉस्ट बहुत ज़्यादा लो है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा संडे Q&A। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। अगर आपके दिल में कोई भी सवाल है तो अगले संडे Q&A के लिए आप नीचे कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।